Assalamu alaikum everyone, whosoever is here. Yay. खलील, मैं आ गया हूँ लड़के. कोई है जो बता दे कि उसको आवाज आ रही है? Yeah, thank you Abdullah. गुड. है जी, ये देखें जी, हम आ गए लाइव आप लोगों के साथ. अच्छा जी, कुछ मेरा ख्याल है जो एडमिन के जो लोग थे उनका दिल नहीं चाह था आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने का. बैठे हुए हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं कि नहीं कर रहा स्टार्ट. हो गया खैर. अच्छा जी, हम लोगों ने जो है वो अब आप लोग अपने अपने दोस्तों को ये मैसेज कर देंगे क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग आ जाइए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि हम लोग जो है पढ़ना शुरू कर दें. ओके जी, सो अपकमिंग वीक में थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है और टेस्ट जो है वो आप लोगों को पता चल गया किस चीज से है? एनीवन हु कैन टेल मी कि आप लोगों को टेस्ट के बारे में क्या बताया गया है कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ताकि मैं पहले फिर ये बता सकूं कि टेस्ट में क्या आ रहा है और ताकि आप उसके लिए तैयारी कर सकें कि क्या आ रहा है, ताकि आप पेपर अच्छे तरीके से कर सकें कि क्या आ रहा है. वाह वाह. चैप्टर 10 11 ये आपको बताया गया. अगर मैं कहूँगा पूरे यूनिट 2 का आ रहा है, फिर 3 चैप्टर्स 10 11 12. अच्छा, जो टेस्ट है वो टेस्ट आप लोगों का है. अच्छा है, देखो अब देर इज काइंड ऑफ इज ऑन अदर डे. हाँ जी, तो 10 और 11 में से टेस्ट आ रहे हैं. ठीक है, तो ये राफे ने बिल्कुल सही बताया. 10 और 11 में से टेस्ट आ रहे हैं. 12 का टेस्ट हम बाद में करेंगे. अच्छा, अब जरा सुन लीजिए कहानी है क्या. कहानी ये कि थर्सडे को आ रहा है चेलम. ठीक है, चेलम की मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की थर्सडे को क्लास भी होती है और इस क्लास के लिहाज से चेहलम है. अब चेहलम अगर आ जाएगा तो आपको तो छुट्टी हो जाएगी. हाँ, क्या बात है. सो अगर आप लोगों का, अब या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब आप लोग जो है दुआएं मांगेंगे चेहलम की छुट्टी ना हो. होगा इस तरह से कि आज आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा 5 मार्क क्वेश्चंस का. ठीक है, असाइनमेंट मिलेगा 5 मार्क के क्वेश्चंस का. ठीक है, जो आपने असल में मुझे जमा करवाना था थर्सडे को. ठीक है, लेकिन क्योंकि चहला मारा है देयरफॉर आप मुझे सबमिट करवाएंगे ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर जब आप लोग आ रहे हैं. सही. और सिंस आप लोग जो हैं वो, बल्कि आप एक काम करेंगे कि 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन है ना, या मुझे ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे. ठीक है, सो दैट मैं आपको चेक करके बता सकूं, ताकि आप लोगों के जो पेपर है उस पेपर के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट है उसमें आपका 2 मार्क का, 3 मार्क का और 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो सके. मैं चाह ये रहा हूं कि आप यूनिट 2 के कंप्लीशन के ऊपर आप लोग बैठकर सेक्शन ए के ऊपर आप लोगों का पूरा टेस्ट हो चुका हो, ताकि आप लोग को मैं असाइनमेंट दे दूं 5 मार्क के क्वेश्चंस की, आप लोगों को मैं चेक करके वापस दे सकूं. ठीक है, आप लोगों के पास आइडिया आ जाए कि यार 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. अच्छा, ये जो 5 मार्क क्वेश्चन होगा चैप्टर रिमेनिंग टॉपिक्स में से होगा, मीनिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर में से हो सकता है, आपके चैप्टर नंबर 12 में से हो सकता है. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो आज थ्रू होगा 5 मार्क का. सही है, और 5 मार्क के लिए अब जाहिर सी बात है आप लोग 3 मार्क भी कर चुके हैं और आप लोग 2 मार्क भी कर चुके हैं. तो 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा फॉर 2 मार्क और एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा फॉर 3 मार्क्स. सो अगर आपको 3 मार्क लिखना आता है सो देन यू कैन इजीली राइट डाउन फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, सो ये जहन में रखें कि अब आप लोगों का जो आंसर का जो पैटर्न है वो है 5 मार्क का. एक उसका पैराग्राफ आएगा फॉर 2 मार्क्स और एक पैराग्राफ आएगा फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, जो आप लोगों का टेस्ट है, सही है, जो टेस्ट है आप लोगों का, ये जो आप लोगों का थर्सडे को हो रहा है, अगर ये थर्सडे को कंडक्ट हुआ, अगर थर्सडे को ये कंडक्ट हुआ टेस्ट, तो आप लोगों को सिर्फ 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन अगर आपका टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को आपके असाइनमेंट को चेक करके, थर्सडे को असाइनमेंट चेक करके 5 मार्क वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट चेक करके मैं आप लोगों को सबमिट करवा चुका हूँ. ठीक है,
आप लोगों को ऑनलाइन आपको वापस आपके मार्क्स मिल चुके होंगे. सो देयर बेसिकली यू माइट हैव एन आइडिया कि यार 5 मार्क वाले क्वेश्चन लिखना किस तरह से, एंड हेंस यू कैन हैंडल इन दैट वे. सही है. तो अगर थर्सडे को टेस्ट होता है, सही है, तो आपके से 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर ट्यूसडे को टेस्ट होता है, सही है, तो आप लोगों के 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एग्जैक्टली वैसा ही सेक्शन ए आएगा जैसे सेक्शन ए आपको, यानी कि क्वेश्चंस आएंगे जैसे सेक्शन ए पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के, और चॉइस कोई नहीं होगी उसके. सही है. भले वो थर्सडे को टेस्ट हो रहा हो, भले वो ट्यूसडे को टेस्ट हो रहा हो, इन दोनों में से कहीं किसी दिन भी टेस्ट हो रहा हो, चॉइस नहीं होगी, जो क्वेश्चंस हैं सारे करते हैं. ठीक है. दोनों के लिए, थर्सडे और ट्यूसडे दोनों के लिए आप लोगों के पास जो मटेरियल है दैट इज गोइंग टू बी यूनिट 2. सही है. विच इंक्लूड्स चैप्टर नंबर 12 एज वेल. ठीक है. ये आप याद रख लीजिए कि चैप्टर 12 का, जैसा मैंने कहा था, हरीम कह रही है कि चैप्टर का जो है 12 का मैंने बाद में कहा था टेस्ट करने को, हम इसके साथ ही एम्बेड कर. तो ज्यादातर टॉपिक्स जो होंगे वो मैं चैप्टर नंबर 12 में से टेस्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 और 11 में से आप चीजें कर चुके हो. सही है. तो ये चीज प्लीज इस चीज ध्यान में रख लीजिए ताकि आप लोग अपनी तैयारियां पूरी रखें. सही है. सो असाइनमेंट कब तक चेक हों? 2-3 मार्क्स वाले चेक करके दे तो चुका हूं यार मैं आप लोगों को. 2 और 3 मार्क वाले चेक करके वापस से दिए मैंने आपको. आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन सबमिट कराया था वो मैंने आप लोगों को सबमिट नहीं किए वे सारे के सारे. लख दी लानता मेरी शक्ल थे. वक्त मैं चेक करके बैठा हुआ हूं, मैंने सबमिट ही नहीं करा. वाह वाह दानिश दोस्तों, आला, क्या बात है, एक्सट्रीमली. आज आप लोगों को जिन्होंने सबमिट करवाए हुए उन सबके चेक होकर उनको मिल जाए. चेक मैंने क्विज 2 आप लोगों का ऑनलाइन हुआ था, या क्विज 2 आप लोगों का, क्विज 2 तो हुआ ही नहीं यार, असाइनमेंट हुआ है. आप लोगों का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने मैंने मेरे स्केड्यूल के लिहाज से मैंने आपको कोई टेस्ट नहीं सर. होगा. हाँ हाँ वो तो होगा 22 जो 22 को हो रहा है वो तो होगा, वो तो बात ही कहानी है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. ठीक है. ये टेस्ट आप लोगों का आ रहा है, 4 को आ रहा है, 5, 6, 7, 8 को आ रहा है, थर्सडे को जो आ रहा है. ठीक है. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. उससे पहले जो आप लोगों का असाइनमेंट है, 2 और 3 मार्क वाला असाइनमेंट जमा आपने जो करवाया था, जिन लोगों ने जमा करवा दी, वो मैंने सबमिट नहीं करवाया. ठीक है. वो मैं चेक सारे कर लिए, मैं आपको मार्क्स आज आज और कल में उसके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे. तो असाइनमेंट जो है वो आप लोगों के गूगल क्लासरूम पर ही अभी थ्रू हो रहा है, 5 मार्क वाला. सही. वो भी आज शाम में ही हो जाएगा, तो वो आप कर लीजिएगा. देयरफॉर जो बात बताने वाली है, कितने लोग आगे क्लास के अंदर, ताकि अनाउंसमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए. सही है जी. सो आप लोग अब मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ लीजिए. भले टेस्ट आपका थर्सडे को हो रहा है, भले टेस्ट आप लोगों का ट्यूसडे को हो रहा है. अच्छा, थर्सडे या ट्यूसडे के दरमियान कंफ्यूजन आ क्यों नहीं सर? आज शाम को अपलोड होगा. कब? मैं 5, हाँ जी मैं बता रहा हूँ. आज इंशाल्लाह ताला बाय 8, बिफोर 8 PM आप लोगों का 5 मार्क वाला क्वेश्चन गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड हो जाएगा. सही है. वो आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे ही अपडेट करना है. सही है. बाय थर्सडे. सही. अच्छा, थर्सडे को जो है सर, हाउ वुड वी अटेम्प्ट इट दो? ओके. कैसे अटेम्प्ट करना है उसका एक सैंपल पैटर्न मैं आपको ऊपर लिख दूंगा. उसका बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से 5 मार्क वाला क्वेश्चन एक लिखना है, तो आप उसको देख के अपना कर लीजिएगा. ठीक है. तो वो आपके साथ हो. अच्छा, अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखें कि भले आपका टेस्ट, अच्छा थर्सडे को और ट्यूसडे के दरमियान ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहे हैं? थर्सडे को आप लोगों का जो टेस्ट है, जो कि अभी इस थर्सडे को जो आ रहा है, 2 दिन के बाद जो थर्सडे आ रहा है, उसको आपका स्केड्यूल्ड है, लेकिन उस दिन चेहलम आ रहा है. ठीक है. और चेहलम आने की वजह से देर आर मोर चांसेस कि शायद छुट्टी हो जाए. ठीक. सो छुट्टी हो जाएगी, एंड दैट इज द रीजन वाई टेस्ट जो है वो जंप करके मंडे पे जाएगा. लेकिन सिंस आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होती है मंडे को, तो आप लोगों की फिजिकल क्लास जिस दिन होगी उस दिन टेस्ट किया जाएगा, और उस दिन जो है टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा. भले वो ट्यूसडे को हो रहा हो, भले वो थर्सडे को हो रहा हो. चैप्टर 10-11 जो बताए गए उसमें 12वां चैप्टर एड इन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एक वीक आगे जा चुका है टेस्ट. ठीक है.
तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 को भी खत्म करना है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई हुई है, विच इज डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी पॉलिसी। वो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्कस कर लिया था थॉरली, और अब हम बात करेंगे इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी को। सही है, तो हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे यूनिट 2 के, हम फिर चले जाएंगे यूनिट नंबर 3 के ऊपर। तो दिस इज बेसिकली हाउ इट हैज टू बी डन। सही है। अच्छा, एक और चीज को ज़हन में रखें कि आप लोगों को असाइनमेंट जो है, जो चेक हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, सही है, वो मैं आप लोगों को आज और कल में मैं आपको असाइनमेंट थ्रू कर दूंगा। और जो आप लोगों का 5 मार्क वाला क्वेश्चन है असाइनमेंट, वो हमने थर्सडे को जमा करवाना है। थर्सडे को जमा करवा देंगे। मैं आप लोगों को संडे से पहले पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करके मैं आपको उसे चेक करके आपको दे दूंगा। उससे होगा क्या कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 5 मार्क वाले के अंदर आपको कितने कितने स्कोर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके स्कोर्स हो जाएंगे। जब आपके स्कोर्स आपको पता चल जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आज समझ आ जाएगा कहाँ पर आप लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी है। क्लियर है? तो जो टेस्ट आएगा उसमें 2 मार्क भी आएगा, 3 मार्क भी आएगा और 5 मार्क भी आएगा। उसमें चैप्टर 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा। सही है, तो अपने पास इस चीज को ऐड कर लें कि चैप्टर नंबर 12 इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट। तो बुक पढ़ें और बुक पढ़ के सवाब-ए-दारैन हासिल करें। ठीक है, सो दिस बेसिकली वाज द इनिशियल इंफॉर्मेशन। और ये एक तरह का बॉम्ब मैंने आप लोगों पे फेंक रहा था, उल्टा बॉम्ब मेरे ऊपर आ गया कि मैंने असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाया आपको चेक करके, जो कि मैं चेक करके रख चुका हूँ। एनी माय बैड सर। 12 की इंपॉर्टेंट पेजेस बता दीजिए। हाँ जी, वो आप लोग कल क्लास में आ रहे हैं ना? कल आ रहे हैं ना आप लोग? मैं 12 के पेजेस बता रहा हूँ आप लोगों को। परेशानी की बात क्या, टेंशन किस बात, टेंशन नहीं लिया कर। सही है, ओके। सो अब हम बात करने लगे हैं, ये हमारी सारी बातें जितनी भी थी, उस सारी की सारी बातें हमारी टेस्ट से रिलेटेड थी। और यानी कि जो टेस्ट अब होने वाला है, थर्सडे को चेहला मारा है, ट्यूसडे को ही आगे मूव हो जाएगा। बहुत दफा कह दिया है। तो अब हम बात करने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ लास्ट चीज ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 में जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो तो सही है, लेकिन जो चीज अब रह गई है, फाइनल चीज जो रह गई है, दैट इज इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, ये है क्या चीज? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है या इक्वालिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है रेंज, डिफरेंट रेंज। सही है, स्प्रेड ऑफ स्प्रेड, डिफरेंट चीज का स्प्रेड। जैसे मैं कहता हूं डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स, ठीक है, तो इसका मतलब रेंज ऑफ स्किल्स, डिफरेंट तरीके के स्किल्स। डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेट्स। ठीक है, रेंज। तो डाइवर्सिटी जब कभी की जाती है तो डाइवर्सिटी पॉलिसी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी पॉलिसी का मतलब ये है कि आपकी जो वर्क फोर्स है उसमें डिफरेंट स्किल के, डिफरेंट एक्सपीरियंस के, डिफरेंट एक्सपोजर के और डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट रिलीजन्स के आपके पास लोग होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास बस एक ही स्किल के लोग होने चाहिए या एक ही क्वालिफिकेशन के लोग होने चाहिए या एक ही यूनिवर्सिटी के लोग होने चाहिए। सही है, जब कभी आप वर्क फोर्स प्लानिंग करते हैं, वो जो हमने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है ना, कि आपके पास भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने चाहिए? आपके पास 10 लोग होने चाहिए। अच्छा, 10 लोग क्या एक ही तरह के होने चाहिए? क्या एक ही बैकग्राउंड से होने चाहिए? क्या उनकी एक ही तरह का एक्सपोजर होना चाहिए? नहीं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा, डाइवर्सिटी क्यों होनी चाहिए? रेंज क्यों होना चाहिए? डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग क्यों होने चाहिए? The reason of having diverse किस्म के लोग is that everyone will have a different way of looking at a problem or a solution. ठीक है, जब आपको किसी भी एक मसले को सॉल्व करना होता है, किसी भी एक मसले को आपको रिजॉल्व करना होता है, तो उसके लिए जब आप किसी एक ही तरह से सोचते रहते हो तो यू माइट फाइंड कि दिस इज द ओनली वे टू हैंडल द सिचुएशन। सही है, और आपके पास कोई दूसरा आइडिया आता नहीं। लेकिन अगर आपका डाइवर्स किस्म के, आपके पास एक्सपीरियंस किस्म के लोग हो, डाइवर्स रेंज के लोग हो, दे माइट ब्रिंग अप डिफरेंट वेज, जिससे शायद आपका जो वर्कलोड हो सकता है रिड्यूस हो जाए। सही है, अब इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने घर में अपने किसी का खानदान का खाना खाया, सही है, अब उस डिनर के लिए आपकी अम्मी या आपकी खाला या आपकी चची या जो भी कोई आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनका माइंडसेट ये है कि हम लोगों ने घर में पकाकर ही खिलाना है। सही है, तो सबका एक्सपोजर सेम है। अब फॉर एग्जांपल आपकी खाला भी हैं, आपकी चची भी हैं,
आपकी वालदा भी हैं। ये तीनों मिल बैठकर डिसाइड करते हैं कि यार खानदान वाले आ रहे हैं तो खानदान वालों के लिए हम लोगों ने क्या मेन्यू सेट करना है। तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो उन पे आ जाएगा कि जी मीठा भी घर पे बनेगा, तो जी जो ड्रिंक्स हैं, जो शरबत वगैरह है वो भी घर पे बनेगा, जो खाने से पहले की सर्विंग्स हैं वो भी घर में बनेंगी, जो रोटियां हैं वो भी घर में बनेगी, बिरयानी भी घर में बनेगी, हर चीज घर में बनेगी। तो इसका मतलब ये आपका क्योंकि तीनों का माइंडसेट सेम है ना कि घर में ही पकाना है, तो उनको उसका आगे का कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी। और उनके लिए क्या होगा, वो प्रेशर बनना शुरू, यार 3 दिन पहले से काम करना शुरू करें, 4 दिन पहले से काम करें, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ये वो फलाने माके, और वो इससे आगे कभी सोच भी नहीं रही। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बनते हैं और आप ये कहते हैं कि जनाब मेरा ये ख्याल है कि अगर घर में चची, खाला और अम्मी बैठे हुए बात कर रहे हैं कि खाना कैसा से पकाना है, आपने कहा यार एक काम करते हैं, आप बिला वजह के अंदर ये जो एपेटाइजर्स जो बना रहे हैं, चाय के साथ का जो मामला कर रहे हैं, वो घर में क्यों बना रहे हैं? व्हाई डोंट आई जस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड? समोसे तो लाने, घर में समोसे बनाने की तो क्या बनती है? तो आप स्प्रिंग रोल्स बना रहे हो तो घर में स्प्रिंग रोल्स बनाने की जरूरत क्या बनती है? बाहर मिलते हैं, जाके उठाकर लेकर आ जाएंगे। इससे होगा क्या कि वो काम सर्व हो जाएगा, आप पर प्रेशर कम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, वो जी बिरयानियां भी बननी है और जी खीर भी बननी है और ये भी बनना है और कोबरा भी बनना है और ये भी। भाई आप 4 चीजें बना रहे हो तो आप एक काम करो, बिरयानी बाहर की बड़ी अच्छी मिलती है भाई, दरबार की बिरयानी बड़ी आला किस्म की होती है, वो हम लेकर आ जाएंगे, आराम से चिपका देंगे खाने वालों को। बाकी जो खाने बनाने वो आप घर में बना लो, जो टेक्निकल किस्म के खाने वो आप बना लो। लेकिन अगर आपको बिरयानी बनानी है तो आई नो अ प्लेस, आई हैव अ लेजॉन, सही है, आई हैव एक्सपोजर, सही है, आई एम अ फिगर हेड काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, आई नो कि फलानी जगह की बिरयानी अच्छी होती है, दैट कैन बी सर्व्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डिशेस along with your dishes, सही है। और वो इस तरह के खर्चे से भी कम आ जाएगी। इससे हुआ क्या कि वो तमाम तर प्लानिंग या वो तमाम तर काम जो घर में ही करना था और घर के ही प्रेशर में आके करना था, सही है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत थी, किया क्या, एक काम निकाल के उसको बाहर से, उससे चाय का काम भी घर पे ही करना था, लेकिन उसका सामान जो लेकर आना है वो सारा का सारा आपने बाहर से रेडीमेड मंगवा लिया। फिर आपने कहा भी बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए जी हमने नगेट्स बनाने और ये करने, भाई तो यार फ्राइज का इतना बड़ा पैकेट मिलता है, उठा के ले आओ, फ्राई कर लो। नगेट्स के पैकेट मिलते हैं, नगेट्स फ्राई कर लो, टेंशन किस बात की, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, जो खाना है, जो सालन है असल में, वो अगर आपको बाहर से नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप घर में बना लें, लेकिन जो चीज बाहर से मिल सकती है वो बाहर से लें। ये हुआ क्या, ये आपका डाइवर्स, ये आप जो उसमें आए हैं ना, जो कह रहे हैं कि बाहर से लेकर आओ चीज को, ये आपका एक्सपोजर डिफरेंट है। ठीक है, आपका एक्सपोजर डिफरेंट है, इसलिए आप डिपेंड नहीं कर रहे सिर्फ घर की चीजों में। आपने उसी प्रॉब्लम को कि मेहमान के लिए क्या खाना मेन्यू बनाना है, उसके लिए आपके पास एक और सोल्यूशन आ गया। और माइट भी पॉसिबल कि ये चीज जो है वो आपका एक और आपकी बहन या भाई आपके आए, वो कहे यार एक काम करें, इसको वन डिश कर लें, जो आए अपने साथ एक डिश लेकर आ जाए। अरे क्या बात कर दी है भाई, बेहतरीन हो गया, आला हो गया। और सच सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सब अपनी अपनी डिशें लेकर आएंगे। उसने ये आइडिया दे दिया, ठीक है, कि जी वो वन डिश कर लेते हैं, जिनको बुला रहे हैं उनको बोल देंगे जी वन डिश कर रहे हैं, तो इतने लोग होंगे, आप एक डिश बना के ले आए। साहब, आपने उसी डिनर को, पहले सब चीजें घर में बन रही थी, आपके आइडिया आने की वजह से आपने कुछ चीजों को बाहर से लाने की आइडिया दे दिया, और आपके ही किसी और दोस्त ने, आपके कजन ने, बहन भाई ने आपको ये आइडिया दे दिया, ग्रुप को ये आइडिया दे दिया कि यार वन डिश कर लेते हैं, मसला रिजॉल्व, प्रेशर ही कम। मकसद कहने का अब सिर्फ एक चीज बनानी, 3 फैमिलीज आ रही हैं, अब तीनों फैमिलीज को एक डिश लेकर आ रही है, टेबल पे कितनी डिशें पड़ी होंगी, 3, प्रेशर आएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है। और बाहर से अगर चाय का काम करना है तो बाहर से चाय का काम करवा लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर, टेंशन किस बात की है। सो वो तमाम तर चीजें कि मुझे 3 डिशें बनानी, मुझे चाय के लिए सारा काम करना, सारा बर्डन एक घर पे आना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये क्यों हुआ, जब आपने डाइवर्सिटी को इनरोल किया, सही है। जब आपने डाइवर्सिटी का फायदा लिया तो उसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हुए, क्योंकि हर एक का बेसिक माइंडसेट डिफरेंट था, हर कोई उस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से देखा। ठीक है, अब ये चीज जो है, दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी पॉलिसी, कि आप एक तरह के कल्चर के साथ ना रहें, अब डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कल्चर में कोई चीज हो जो मेरे कल्चर में ना हो, सही है, तो मुझे सीखने को मिलेगा, सही। और हो सकता है कि जब आप अपने कल्चर की कोई चीज मेरे कल्चर में इंट्रोड्यूस करें, फॉर मी इट्स गोइंग टू बी न्यू, और मेरे एक्सपीरियंस करने के लिए हो सकता है आई माइट लाइक इट और डेफिनेटली आई माइट डिसलाइक इट एज वेल, लेकिन देयर आर चांसेस कि आई कैन लाइक इट टू, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर कंपनी कैन टेक a chance. For example,
जैसे मेमन बरादरी के अंदर, आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मेमन, आप लोगों के खानों में एक चीज होती है खाउसा, ठीक है, और खाउसे या खाउसा कोई भी एक चीज होती है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों की एक डिश है, मेमनों की एक डिश है, सही है, जो कि पंजाबियों में, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, हम लोगों ने, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, सही। अब जब एक ऐसे ग्रुप में जाके बैठा मैं जहां पर कुछ लोग मेमन भी थे, मैंने नाम ही नहीं सुना हुआ था, सीधी बात, ठीक है। तो उन्होंने जब बात करनी शुरू की, डिशेस की, टेक्निकल डिशेस की बात करनी शुरू की, तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो पाए होते हैं, हमारे पास निहारियां होती हैं, हमारे पास के चरखे होते हैं, ये चीजें होती हैं। सो उन्होंने कहा भाई हमारी स्पेशलिटी या हमारी जो डिश जो कि डिफरेंट है, दैट इज खाउसा। फॉर मी इट वाज अ कंप्लीटली न्यू डिश, मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या। रिसेंटली आई वेंट टू इस्लामाबाद, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में, मैंने सुना हुआ नाम जरूर था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। दम पुख्त, DUMPUKHT, दम पुख्त। अब दम पुख्त का मेरे जहन में जो आइडिया था, इट वाज समथिंग विद राइस, ठीक है। और दैट्स बेसिकली आई वेंट टू इस्लामाबाद, पिंडी में गया हुआ था। अब वो पिंडी जाने के बाद वहां पर जब मैंने, उन्होंने कहा भी एक है, इस जगह है जहाँ पे दम पुख्त, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह चलते हैं। अच्छा, वो मुझसे बोल रहा है कि आपको सर नान चाहिए। मैंने कहा यार नान क्यों चाहिए होते हैं, मुझे तो इतना मालूम है कि ये बकरे के अंदर उन्होंने चावल फंसा के उसको तंदूर में डाल के उसको बेक किया होता है, फिर बनता है। कहने का ये चीज की दूसरी वेरिएशन भी है। मैंने कहा ओके, चलो नान ले आओ। जब मैंने खाना शुरू किया, मुझसे नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि दैट वाज नॉट बकरा, दैट वाज भेड़, शीप, लैम्ब। तो वो उसका गोश्त थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनके लिए बड़ा अच्छा था, वो आराम से खा रहे थे, मुझसे खाया नहीं गया। तो पॉइंट ये है कि जब आपकी डाइवर्सिटी होती है, जब आप डाइवर्सिटी, जब मैं अपने 6-7 दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, वो हम पिज्जे बर्गर्स के ऊपर ही बात कर रहे होंगे, हम कोई नई चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन और वही हम लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, और हम उसी से थोड़े दिनों के बाद अक भी जाएंगे, सही है ना, यानी कि हमारा दिल भी भर जाएगा यार, क्या हर रोज पिज्जा खा रहे हो यार, कोई नई चीज तो ट्राई करो। तो यही वो चीजें हैं, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठते हैं, तो यू मे नॉट बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, सही है। और जब आप आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोच पाते, तो बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको मिल सकते हैं, बट सिंस यू आर नॉट हैंडल्ड इन दैट वे, तो आप ओरिजिनली यू मे नॉट बी एबल टू टेक द राइट बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। दैट इज द रीजन व्हाई डाइवर्सिटी पॉलिसी जो है, वो शायद इस चीज को लेकर चलती है कि आपके पास एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है, सही है। जब डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है, तो आपके पास एक ही प्रॉब्लम, एक ही टास्क के डिफरेंट तरीके आ जाते हैं, और जो बेस्ट वन होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आइडिया जनरेशन के अंदर, इससे एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर बड़ा फायदा, ठीक है। डाइवर्सिटी पॉलिसी आपको समझ आई है? जिसको डाइवर्सिटी पॉलिसी समझ नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। डाइवर्सिटी पॉलिसी का मतलब ये कि कंपनी को अपने वर्कफोर्स के अंदर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोगों को रखना चाहिए। और इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम, या सर्टेन वेज मिलती हैं टू कंडक्ट अ टास्क। तो आपके पास आइडिया जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, सही है। तो ये जिसको समझ नहीं आया है, डाइवर्सिटी पॉलिसी जिसको समझ नहीं आया है, वो प्लीज अपना हाथ रेस कर दे, सो दैट मैं उसका क्वेश्चन समझकर उसको समझा सकूं। वरना I'll move on to the equality policy. Anyone that might have any issues regarding diversity policy? पक्का समझ आ गया? ठीक है, मेरा ख्याल है आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके ब्रदर पॉलिसी पे। अच्छा, मैं ब्रदर पॉलिसी क्यों कह रहा हूँ? ब्रदर पॉलिसी ये है कि डाइवर्सिटी पॉलिसी लगने के बाद लाजमी है कि आप इक्वलिटी पॉलिसी लगाएं, सही है। डाइवर्सिटी पॉलिसी लगाना लाजमी नहीं है, लगा ले तो बहुत अच्छी बात, सही है, लेकिन ये अकेली नहीं लगती। जब डाइवर्सिटी पॉलिसी लगेगी ना, साथ इक्वलिटी पॉलिसी लाजमी लगेगी, सही है। ये बात समझ आ गई? तो अगर आपकी, क्या एक्सक्लूसिव डाइवर्सिटी पॉलिसी, अकेली डाइवर्सिटी पॉलिसी लग सकती है? नहीं। क्या डाइवर्सिटी पॉलिसी लगाना लाजमी है? नहीं। अच्छी बात है, लगा ले तो बहुत अच्छी बात, अगर हो तो मकसद दिस इज क्वाइट इनकरेजिंग, ठीक है। और दैट बेसिकली इनरिच
द एनवायरनमेंट ऑफ द कल्चर, कल्चर का जो कंपनी का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट उसको इनरिच करता है। ठीक है, क्या डाइवर्सिटी पॉलिसी अकेली लग सकती है? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब आपने डाइवर्सिटी पॉलिसी लगा दी ना, अब लाजमी है कि आपने इक्वलिटी पॉलिसी लगा दी। इक्वलिटी का मतलब क्या है? सबको बराबर रखो। ठीक है, अब आपने डाइवर्स रेंज के साथ बात की है, डाइवर्स कल्चर्स की बात की है ना, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस की बात की है ना, अब आपने रेंज रखी हुई है ना, अब हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कहते हो यार हमने तो डाइवर्सिटी लेकर आए हैं कि जी हम तो पंजाबी भी रखेंगे, तो हम मेमन भी रखेंगे, तो हम सिंधी भी रखेंगे, हम महाजर भी रखेंगे, हम पख्तून भी रखेंगे, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज है दे आर प्रो महाजन, सही है, या प्रो पंजाबी। अब तो गलती होगी ना। अब आप तो इक्वलिटी कर ही नहीं रहे, डाइवर्सिटी के अंदर आपने रेंज लेकर आए, लेकिन जब प्रमोशन का, करियर प्रोग्रेस का, या ग्रोथ का, या अचीवमेंट का, या रिकग्निशन की बात आई, यानी तमाम तरह वो बातें आई जो हाइजीन फैक्टर के मकसद हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के अंदर मोटिवेटर फैक्टर्स, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें आप बायस्ड हो गए, उसमें आपने फेवर करनी शुरू कर दी, आपने फेवर की किसी एक सेक्ट को, किसी एक ग्रुप को। तो भाई डाइवर्सिटी रखने का फायदा क्या है? डाइवर्सिटी उस वक्त रखोगे जब सबको इक्वल लेकर चल सकते हो। जब डाइवर्सिटी के लिए इक्वलिटी पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते तो प्लीज डाइवर्सिटी पे ना जाए, वरना डाइवर्सिटी इज गोइंग टू रिपल बैक इन सच अ बैड वे कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप मर जाएंगे वहीं खड़े खड़े, इतना ज्यादा एम्प्लॉय रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब यह है कि अब प्रोग्रेस की चेक या मॉनिटरिंग करने में, या उसको इवैल्यूएट करने में, या उसके लिहाज से आपको परफॉर्मेंस को असेस करने में आपने हर एक को इक्वल चांस देना है। आप बायस नहीं हो सकते। जैसे ही आपने इक्वलिटी पॉलिसी इनिशिएट की ना, इससे पता क्या पता चला, कंपनी को ये पता चल गया कि ये एम्प्लॉयज को ये पता चल गया कि ये कंपनी बायस्ड नहीं है, ये फेवर नहीं करेगी, अनड्यू फेवर नहीं करेगी। और जब अनड्यू फेवर नहीं करेगी इसका मतलब ये कि ये कंपनी जस्ट है, सही, जस्टिस प्रिवेल करता है इस कंपनी के अंदर। परफॉर्म करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप किस माइनर ग्रुप से हैं या मेजर ग्रुप से हैं। आपके माइनर या मेजर होने की से आप कैटेगराइज नहीं हो रहे, आप अपनी परफॉर्मेंस से कैटेगराइज हो। तो परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज बिलीव कहां पर आ जाएगा? यार मैं काश मैं भी वही होता तो क्या मसला था, अगर मैंने भी इनको वोट दे दिया होता। तो ये तो अपने वोटर्स को सिर्फ फायदा देते हैं, नॉन वोटर्स को तो फायदा ही नहीं देते। नहीं जी, इक्वल है, वोटर हो या नॉन वोटर हो, पंजाबी हो या नॉन पंजाबी हो, सही है। कंपनी का बंदा है, थम्स अप, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, यू आर इक्वल भाई, मुझे इससे करना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आप नए हैं, आप पुराने हैं, आपके सेम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, आपके डिफरेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, काम अच्छा करते हैं, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इक्वल, इक्वेलिटी। तो जब कभी इक्वेलिटी की जाती है तो ये याद रखिएगा कि इक्वेलिटी पॉलिसी लाजमी है कंपनी के लिए अप्लाई करना, भले वो डाइवर्सिटी अप्लाई करती है नहीं करती। नहीं, डाइवर्सिटी अप्लाई करना ऑप्शनल है, डाइवर्सिटी पॉलिसी अप्लाई करना ऑप्शनल है। अगर आप डाइवर्सिटी अप्लाई कर देते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन ये नहीं हो सकता है कंपनी के पॉलिसी में इक्वालिटी पॉलिसी ना हो। इक्वालिटी होनी लाजमी, भले डाइवर्सिटी करते हो या ना करते, इक्वालिटी करनी लाजमी, सही है, सो दैट आपकी कंपनी के पॉलिसीज पर आपके एम्प्लॉय का ट्रस्ट बढ़ सके। ठीक है, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो आपकी बातें मानेगा, और जब वो आपकी बातें मानेगा तो आपको काम करने में रेजिस्टेंस फेस नहीं होगी, आपको अनसेटिस्फाइड वर्कर नहीं मिलेगा, आपको सबके सब सेटिस्फाइड वर्कर मिलेंगे, और वो वर्कर्स मोर देन रिक्वायर्ड काम करने के मूड में होंगे। ये बिल्कुल वही फीलिंग है जो आप अपने पेरेंट्स के लिए रखते हैं। ठीक है, आप भले आप अनइक्वल चलते हो घर के अंदर कि ये वो लाडला ज्यादा है तो मैं लाडला कम, तो ये वो फलाने बाके, लेकिन बाय द एंड ऑफ द गेम जब कभी आपके खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स में कोई परेशानी आती है, देन आप भाड़ में फेंक देते हैं इस चीज को कि ये मेरे साथ कैसे थे, वो यार मेरे पेरेंट्स हैं, सही है ना, अब तो करना लाजमी। तो ये जो फीलिंग आती है ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनइक्वालिटी यू बेसिकली फील फॉर देम, सोचो जब आपको इक्वल रखेंगे तो वो फीलिंग कहां से कहां पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरह की फीलिंग होती है जो कि कंपनी के अंदर भी आती है। Company is like a family and manager is like your parent, say, and you like a sibling or your brother and sisters. ठीक है, या son or daughter to your manager. अब वो अलग बात है कि मैनेजर आपको किस नजर से देखता है या आप मैनेजर को किस नजर से देखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये इसी तरह की फैमिली का ही ट्री कंपनी में भी होता है, सही है, बस नाम चेंज हो जाता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको अम्मी या अब्बू बोलते हैं, वहां पर हेड ऑफ द ग्रुप जो होता है उसको मैनेजर बोलते हैं,
वहां पर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, घर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको बहन भाई बोलते हैं, ठीक है, उनको बेटा बेटी बोलते हैं, और वहां पर जो होते हैं उनको एम्प्लॉयज बोलते हैं, लेकिन होता उसी तरह के शेडो के अंदर है। तो जैसे आप, तो ये फैमिली का जो एक नॉर्म होता है, फैमिली का एक तरीका होता है कि उसमें इक्वलिटी रखना, दैट इज देयर। इस तरह से घर के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, हर एक का सेम अकाउंट्स में जाने का मूड नहीं होता, कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में होता है, कोई कोई फिजिकल उसमें होता है, एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई कॉमर्स में ज्यादा अच्छा होता है। तो डाइवर्सिटी है, सही है, डाइवर्स है, हर कोई डाइवर्स है। इक्वलिटी, भले आप साइंस में जाना चाहते हो, भले आप आर्ट में जाना चाहते हो, भले आप डॉक्टर बनना चाहते हो, भले आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है यार आप लोगों के लिए। आपको हम रोका नहीं जाएगा कि आपने क्या करना। अगर इन इक्वलिटी होगी, अगर इन इक्वलिटी होगी तो होगा क्या कि कंपनीज के अंदर या इवन फैमिलीज के अंदर भी होगा कि उसको ज्यादा फेवर किया जाता है, उसकी तो हर दफा बात मानी जाती है। तो अंदर ही अंदर ना आपकी एक वो होगा तो ब्लड रिलेशन, बहन भाई होगा, लेकिन फिर आप दोनों की आपस में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं होगी। सोचो, ब्लड रिलेशन के होने के बावजूद लोगों की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो पाती, तो वो कंपनी जहां पर लोग डिफरेंट घरों से आते हैं, देयर इज नो ब्लड रिलेशन, वहां पर किसी को फेवर मिल जाए, इट्स गोइंग टू वन हेल ऑफ अ थिंग, सही है, और पीपल आर गोइंग टू हैव अ रियल बिग फाइट, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखें कि ये एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी पॉलिसीज डिवाइस करे, वो इस तरह से जॉब को इवेल्युएट करे, या वो इस तरह से परफॉर्मेंस को असेस करे कि एम्प्लॉइज के अंदर इन इक्वलिटी ना आए, ठीक है, और इक्वलिटी के बिहाफ पे चले। हाँ, इसमें अगर वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है डाइवर्सिटी, तो इक्वलिटी पॉलिसी को लगाना लाजमी हो जाएगा, सही है। मीनिंग, नटशेल, एचआर पॉलिसी के अंदर इक्वलिटी पॉलिसी होनी लाजमी, सही है, भले आपकी डाइवर्सिटी पॉलिसी लगे या ना लगे, सही है। कंपनी की एचआर पॉलिसी के अंदर डाइवर्सिटी पॉलिसी लगना ऑप्शनल है, लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं लगती तो कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत बड़े मसले की बात नहीं है। हाँ, इससे जो मसले हैं वो ये कि शायद आपके पास इनोवेशन नहीं आएगी, इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग अ टास्क और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, या लुकिंग एट लुकिंग एट लुकिंग विद अ सर्टेन पर्सपेक्टिव, वो आपके पास नहीं आएगा। बस ये चीज है आपके साथ। लेकिन क्या कंपनीज बगैर डाइवर्सिटी पॉलिसी के चल सकती हैं? जी हाँ। क्या वो बहुत अच्छा कर सकती है? माइट बी। क्या कंपनीज इक्वलिटी पॉलिसी के बगैर चल सकती हैं? नहीं। क्या कंपनीज अच्छा कर सकती है विदाउट इन विदाउट इक्वलिटी पॉलिसी? नेवर। अच्छा, क्या कंपनीज अच्छा कर सकती है विद इक्वलिटी पॉलिसी? यस। हमेशा अच्छा करेंगे? यस। सही है। दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हमारे पास क्लियर होती, ठीक है। इक्वलिटी पॉलिसी समझ आ गई? किसी को इक्वलिटी पॉलिसी में मसला हो तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? गुड। सो अब हम करते हैं इस तरह से कि इक्वलिटी और डाइवर्सिटी पॉलिसी के बारे में लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास एक टाटा ही खत्म हो जाए। सही है जी। तो अब हम स्क्रीन बंद कर रहे हैं और हम जा रहे हैं राइटिंग, ठीक है। एक सेकंड, देयर इज अ क्वेश्चन आई गेस। क्या हम लोगों ने इंटरप्रेनिंग की बात की थी, फिर हमने वर्क लाइफ बैलेंस पे चले गए थे, और वो क्लास में हमने वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीट किया था, इसलिए अब हम जा रहे हैं अगले पेज की तरफ। एंड दिस इज अच्छा तरीके से 5 है।
फाइन. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. और इसमें वो तमाम बातें जो मैंने आपसे पहले कही, सारी की सारी बातें कर ली. ठीक है. सो इसको अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें, अपने रजिस्टर्स कंप्लीट कर लें इस चीज को, क्योंकि देयर कुड बी अ चांस कि मैं कल आप लोगों के रजिस्टर्स देख रहा हूँ. ठीक है. सो डू ब्रिंग योर रजिस्टर्स, और की काम यहाँ तक. और दिस बेसिकली इज द एंड ऑफ चैप्टर 12 and unit 2 is finished. Ta-da! Ta-da! ठीक है. सो एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, और इस अच्छे मौके पर मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मुझ जितनी खुशी हुई है कि हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो चुका है, तो आप में से जो पूरी क्लास को ट्रीट देना चाहे वो दे सकता है. मेरा कोई मूड नहीं है ट्रीट देने का. सही है. सो अगर आप देना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल. ठीक है, कोई मस्ती की बात नहीं है. सो दिस इज बेसिकली इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है क्लास के अंदर. ठीक है जी. इसको छाप लें, कुछ भी कर लें, अपने रजिस्टर कंप्लीट कर लें. माइट भी पॉसिबल कल आपके रजिस्टर चेक करना, और मुझे यहाँ तक काम चाहिए आप लोग. ठीक है जी. जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन.